उन्होंने एक चीज बहुत प्यारा कहा है कि फ्रॉम मियोन टू वियोन। मियोन का मतलब होता है मियोन, MION। मियोन एक स्लैंग है, फ्रेंच वर्ड है, जिसका मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट। इंसान बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन जो मियोन है, जो एम है, जो मी है, उसको अगर एम को आप डब्ल्यू कर देते हैं, विच इज वी, यानी हम से हम सब। जब वी होता है तो वियोन हो जाता है, WION। ये जी का एक चैनल है। वियोन का मतलब होता है वर्ल्ड इज वन न्यूज। तो जो कॉन्सेप्ट जी में रखा गया है, जी ग्रुप में रखा गया है, जिस तरीके से जी के जो ऑनरेबल चेयरमैन है, जिन्होंने एक इंग्लिश चैनल बनाया और पूरे दुनिया को एक साथ समेट करके चलने की बात है, उसी कोहेसिव थॉट को एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री उन्होंने इस बात को UNGA में रखा है। और ये 1.4 बिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और एक बहुत ज़बरदस्त बैकग्राउंड है उनके पास। उन्होंने कहा कि लगभग 20 साल से, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स से वो सर्व कर रहे हैं इस नेशन को, और उसके बदौलत वो ये सारी बातें कह रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा एम्फसाइज किया, आज पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका में बाइडेन साहब क्या कह रहे हैं उस पर लगी हुई है। क्वाड की हम बात कर रहे हैं, उनके जो लीडर्स हैं वो क्या चर्चा कर रहे हैं उस पर निगाहें लगी हुई हैं। उन्होंने बहुत सटीक मैसेज दिया। उन्होंने ये कहा कि जो अफगानिस्तान में हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है बच्चों पे, औरतों पे, माइनॉरिटीज़ पे, उसके लिए जो डेवलप्ड मुल्क से उनके लीडर्स को इनिशिएटिव लेना होगा। अगर वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं फुलफिल करते तो आने वाला जो सिचुएशन है, जो न्यू जनरेशन है, जो आने वाला जो जनरेशन है, वो हमेशा वो सवाल पूछता रहेगा। और अगर आपने एक्टिवली प्रोएक्टिव होकर के उस चीज़ को सॉल्व नहीं किया तो सदियों तक वो कोसते रहेंगे और वो कहते रहेंगे कि जो डिसीजन इन्हें लेना चाहिए था वो डिसीजन इन लोगों ने नहीं लिया। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उन मुल्कों के लीडर्स की जिन्हें एक प्रोएक्टिव अटेम्प्ट लेना चाहिए दुनिया को, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि वी हैव जस्ट ओनली वन प्लैनेट, वी डू नॉट हैव 2 प्लैनेट। सो टू सेव द प्लैनेट इज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द लीडर्स who are important, who are powerful। तो मेरा ये मानना है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, उन्होंने एग्जाम्पल सेट कर दिया। डेमोक्रेसी हैज़ डिलीवर्ड, उन्होंने ये एग्जाम्पल सेट कर दिया। उन्होंने ये भी बात कहा कि पहली बार मैं यहाँ UNGA में नहीं आ रहा हूँ, दिस इज़ माई 4th टाइम, यानी 4थी बार आया हूँ। तो एक लेगेसी उन्होंने दिया। और जो सबसे जो हार्ट टचिंग जो उनका स्टेटमेंट था, जो दिल को छूता है, सबसे पहले ही उन्होंने ये बताया कि कोरोना पैंडेमिक में लाखों लोग मारे गए हैं, बहुत सारे मुल्कों को इफ़ेक्ट किया, पूरे दुनिया को इफ़ेक्ट किया। और जो लोग शहीद हुए, जो लोग मारे गए, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उन लोगों को उन्होंने एक श्रद्धांजलि दी और ये बताया कि हम सब साथ खड़े हैं। और इसलिए उन्होंने ये दावत भी दिया, उन्होंने एक न्योता भी दिया कि जो लोग वैक्सीन बनाना चाहते हैं उन सब का स्वागत है, खैर मकदम है, वो हिंदुस्तान आ सकते हैं, वो वैक्सीन बना सकते हैं। और इस पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, उनको राहत देने की जो कोशिश है उसके लिए इंडिया पहल करेगा। और ये भी बात उन्होंने कहा कि साइंस को अपना सहारा बना के, साइंस को अपना माध्यम बना करके जो बच्चे हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, वो लोग ऑलमोस्ट 75 सैटेलाइट्स वो स्पेस में छोड़ेंगे। इस बात का उन्होंने जिक्र किया, लोगों को बताया। उन्होंने स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात की, उन्होंने प्रोग्रेसिव थिंकिंग की बात कही, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने कहा। और उन्होंने एक चीज़ ये भी कहा कि जो लोग टेररिज्म का सहारा ले रहे हैं, आतंकवाद का सहारा ले रहे हैं, अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को ठीक करने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है। क्योंकि जो लोग इस टेररिज्म को एज अ टूल यूज़ कर रहे हैं, वो बिल्कुल बुमरैंग करेगा, वो उन्हें भी डैमेज करेगा और उन्हें भी तबाह करेगा। ये एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज था। उन्होंने किसी कंट्री का नाम नहीं लिया और ये बातें बिल्कुल साफ कर दिया कि जो लोग भी जो फ्लूइड सिचुएशन है अफ़गानिस्तान में, उसका इस्तेमाल अगर कर रहे हैं, अगर वो जगह इस्तेमाल हो रहा है टेररिज्म के लिए, तो सिर्फ उस मुल्क के लिए खतरा नहीं होगा, पूरे दुनिया के लिए खतरा होगा। इसलिए सतर्क हो जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए।